जी अम्मी अभी खुलती हूँ। दफा यहाँ से निकलनी कहेगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सजाद की अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटी हमीजा, जरा अपने अम्मू के लिए पानी तो ले जा कर देना, तो घर आ चुके हैं। सजाद की अम्मी, हमें पानी आप पिलाएंगी, वो बेगैरत लड़की नहीं। अरे हमीजा के अब्बू, आप मेरी बच्ची को इस तरह क्यों डांट रहे हैं? वो आपकी सगी औलाद है और इस तरह आपके बार बार डांटने से वो सहम जाती है। सजाद की अम्मी, आपको जुबान दराजी करने की कोई जरूरत नहीं। ये लड़कियाँ कुछ काम ही नहीं होती। पाल पोस कर बड़ा कर ससुराल तो भेजना होता है। वैसे भी इस लड़की को ज्यादा लाड प्यार जताने की और मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़कियाँ कुछ काम ही नहीं होती। अरे भाई, लड़के तो भी कुछ करते हैं, बाप का सहारा बनते हैं। बेटी हमीजा, तुम बुरा मत मानो, जाओ अंदर जाओ। तुम्हारे अब्बू को ना इस तरह की बातें करने की आदत सी पड़ चुकी है। सज्जाद के अब्बू, आपके लिए खाना लगा दूं? बस तुम्हारी बकवास से पेट फल गया। एक तो दिन भर के थके हारे घर में आराम करना, घर का आराम नसीब नहीं होता। घर में दाखिल होते हैं मनुष्य सामने आ जाती है। अरे हमीजा के अब्बू, आप दिया रही है। और हाँ, आज के जमाने की लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं। लड़कियां हर मैदान में अपनी कामयाबियों की शोहरत दिखा रही है। और वैसे भी हमारी बच्ची का कसूर क्या है? माशाल्लाह से हमारी हमीजा बेहद तमीर है, हर साल क्लास में अव्वल आती है। आप हुजूर इसमें भड़कते रहते हैं। क्या आपने सुना नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वह एक ही बेटी को क्यों ना हो, उसे पाला पोसा, उसकी परवरिश की, उसे दिखाया पढ़ाया और मुनासिब वक्त आने पर उसका निकाह किया, गोया वो जन्नत का हकदार है। ओ बस रहने भी दो। बेटी बेटी बेटी। हाँ। बेटी हमीजा, जरा नीचे से वो झाड़ू तो देना। जी अम्मी अभी देती हूँ। अम्मी अम्मी आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? अम्मी वो हमारी फ्रेंड है ना नीता, जिसे आप अच्छी तरह जानती है। हाँ मुझे पता है। तो इसके अब्बू से अक्सर तफरीह और शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं और मेरे अब्बू मुझे कहीं नहीं लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों अम्मी? मेरी बच्ची हमीजा, हम भी तो अक्सर तफरीह और शॉपिंग के लिए जाया करते हैं ना। अम्मी वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं और मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। ऐसा क्यों अम्मी? मेरी बच्ची हमीजा, तुम्हारी ये सोच सरासर गलत है। तुम्हारे अब्बू तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। इसके पीछे भी वालिदैन की कोई मसलियत होती है। अभी तुम्हें इस समझ में नहीं आएगा, बाद में तुम तक समझदार। ठीक है, अभी तुम इतना किचन साफ कर दो, मैं बाजार से होकर आती हूँ। जी अम्मी। सुबह बखैर, हो गई मेरे लाले की नींद। ला 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 ला। हेलो हेलो सजाद। हेलो मैम, इस वक्त फोन क्या बात है? सब कुछ खैरियत तो है ना यार? अरे यार बस कुछ नहीं, यही पूछना था कि पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं। अरे यार तू टेंशन मत ले, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे अब्बू को राजी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। देख तू बस मैं क्या करता हूँ। और कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। अच्छा तुम लोग तैयार हो? चल बस बाय बाय। अरे सज्जाद बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अब्बू मेरे तमाम दोस्तों ने नए मोबाइल और आईपैड खरीदा, मुझे भी नया आईपैड चाहिए। अच्छा तो इस वजह से नाराज हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम तक ले आऊंगा। और अब्बू मुझे 2000 रुपए भी चाहिए। वो किस लिए? अब्बू हम तमाम दोस्त मिलकर पार्टी करने जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट।
भैया मुझे नाश्ता तैयार करना है। चल हट बढ़िया नाश्ता तैयार करने वाली मुझे खाना है। अस्सलामुअलैकुम हमीदा के अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। हमीदा कहाँ है? बावर्ची खाने में। वो वहाँ क्या कर रही है आके? हमीदा के अब्बू मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, हमीदा वहाँ क्या कर रही है? हर चीज के लिए सवाल जरूरी नहीं है। अगर इतनी फिक्र है अपनी लाली की तो खुद जाकर देख लो। अरे मेरी बच्ची हमीदा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? ये खून कैसे बह रहा है हाथ से? मेरी बच्ची क्या हुआ? मैं नाश्ता तैयार कर रही थी तो भैया ने मुझे जोर से चमचे फेंक के मारा। मैंने बचाव के लिए हाथ उठाया तो चमचा जोर से लग गया। सज्जाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बुरे लड़कों की सोहबत में रहकर बड़े छोटों की इज्जत भूल सके हो। चलो बेटी हमीदा मैं तुम्हें बैंडेज लगा दूँ। सज्जाद तुमने ना अपनी छोटी बहन के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया। अम्मी मैं से मजाक कर रहा था। नीचे आवाज में बात करो सज्जाद, इंतहाई बदअखलाक हो गए हो तुम। सज्जाद की अम्मी अगर तुमने मेरे बेटे को इसके आगे एक भी लफ्ज कहा तो जबान खींचूंगा तुम्हारी। मतलब इस लड़की की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया। देखना है कि आप इसकी बदतमीजी पर जरूर पछताएंगे। इन माँ बेटी के नाटक को ना मैं खूब जानता हूँ। जाने दीजिए अम्मी, चुप हो जाइए। आपको मेरी वजह से मार खाना पड़ा। मेरी प्यारी अम्मी चुप हो जाइए। निकम्मी सुन, इधर आ, जल्दी आ। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। रोना बंद करो बेटी हमीदा। अरे यार तू उधर बैठ जा मेरे पास। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पठान साहब। चेक साइन हुआ या नहीं? चेक साइन हो चुका है। आओ लेने फिर। नहीं आज नहीं। क्यों भाई आज कौन सा जरूरी काम है? आज मैं है ना खुलदाबाद में फ्लाई गार्डन स्कूल का खास प्रोग्राम देखने जा रहा हूँ। ओहो आप बेफिक्र रहिए, कल शाम तक चेक दे जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो जब्बू आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए हमीदा का चाय। हमीदा क्या वो आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपका यह सलूक घर में ठीक नहीं है। आप इन बादशाहों बच्चों के सामने मुझ पे हाथ उठाते हैं। क्या आपको इनकी तरबियत की कोई फिक्र नहीं? तुम मुझे सही और गलत बताऊंगी, बेवकूफ माँ भी और बेटी भी। और सुन नालायक लड़की, इधर आ, जल्दी आ। जी अबू। जूते धोकर छत पर रख दे सूखने। जी अबू। पट्टी बंद से अरे जोर लगाओ, इस घर में सब ठहरे हैं क्या? हेलो अस्सलामुअलैकुम फुप्पू जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दादी जान की तबीयत अचानक नासाज हो गई। क्या क्या हुआ उनको? तभी तो फोन पे बात हुई मुझसे। दरअसल वो चक्कर आकर गिर गए। अबू ने हॉस्पिटल लेके गए। आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। चाचू को लाने की कोशिश करें। अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमें से कबू अभी मेरी माँ की खबर आई है कि मेरी अम्मी जान की तबीयत बेहद नासाज है और मैंने देखने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अपने साथ हमीदा को नहीं ले जा सकती क्योंकि उसकी क्लासेस चल रही है। अम्मी जान क्या हुआ? नानी जान को क्योंकि तुम्हारी क्लासेस चल रही है। मैं इस लड़की को अपने साथ अपने पास नहीं रखने वाला। ले जाओ इसे अपने साथ। हमीदा के अब्बू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी बात
समझकर बोला कीजिए ना। सही तो कहा मैंने, अगर इस लड़की को अपने साथ नहीं रह जा सकती तो छोड़ दो किसी यतीम खाने में। वैसे भी मुझे इस लड़की की कोई जरूरत नहीं। हमेशा के अब्बू, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मेरी बच्ची यतीम है? अभी इसके वालिदैन जिंदा है। आपने तो जीते जी खुद को और मुझे मार डाला। मेरी इकलौती बच्ची। तुम्हारी इकलौती बेटी को रखो तुम्हारे पास। एक हफ्ते ही की तो बात है सज्जाद के अब्बू, मैं जल्द लौट आऊंगी। हाँ, तुम्हें जो करना है करो। मैं जा रही हूँ बेटी, हमेशा अपना ख्याल रखना। वही आता हुआ है देखा यार। मेरा लाल है बेटा, कुछ खाएगा? नहीं अब्बू। ठीक है। अरे कौन आ गया इस वक्त? अरे अब्बा, नौमान हरान, आइए आइए अब्बा, सही वक्त पर आए हो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। ये देखो मेरा नया मोबाइल। कितना अच्छा है, कौन सी कंपनी का लिया? सैमसंग कंपनी का है। कितने का लिया? पूरे 20,000 रुपए का दिलाया है मेरे अब्बू ने मुझे दिखा। अब्बू जान, क्या हुआ? आपकी तबीयत नासाज है? इसमें तो एक सेल्फी रहती है। इस बात पर तो पार्टी बनती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। अब्बू, मुझे 2,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आप मुझे दे दे। बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी तबीयत खराब है? आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए ना। आपके दुख में मुझसे क्यों रो रहे हैं? बेकार की बातें मत करो अब्बू। चलो यार। यार सज्जाद, अब्बू को क्या हुआ? रोज के ड्रामेबाजी है यार। पुलिस वाले। अब्बू जान, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे कोई है मेरे अब्बू को क्या हुआ? देखो ना अब्बू, उठो ना अब्बू, उठो ना। अम्मी को फोन नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं? अब्बू उठो ना, अब्बू उठो ना। बेटी हमीजा। क्या कहा अब्बा आपने? मुझे बेटी कहा? हाँ मेरी बच्ची। अब्बू आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं बेटा, मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूँ। इस वक्त मुझे नवाजी देवबंदी की नस्ल का एक शेर याद आ रहा है। ना कलम बैठे तो दर्द सर बने, ना कलम बैठे तो दर्द सर बने, बेटिया ने भी सर दबाया देर तक। बेटी हमीजा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की, मेरी सोच गलत थी। मैंने वालिदैन से मोहब्बत करने वाली बेटी की कदर नहीं की। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अब्बू, आप लेट जाइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो एक हफ्ते के लिए गई थी, एक दिन में कैसे आ गई? मेरी अम्मी की तबीयत जल्द अच्छी हो गई, मैं जल्द लौट आई। हमीजा कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई होंगी। और आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, रात में अचानक तबीयत बिगड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, क्योंकि रात भर मेरी बच्ची ने मेरी तीमारदारी जो की। सज्जाद की अम्मी, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। बेटे की अंधी मोहब्बत की नशे में मैं अंधा हो गया था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अम्मी पानी लीजिए। अम्मी जान, नानी जान की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। बेटी हमीजा, तुम्हारे किसी काम से तुम्हारे अब्बू नाराज तो नहीं हुए? अम्मी, ये कैसे हो सकता है? मेरे अब्बू अपनी लाडली बेटी से कैसे नाराज रह सकते हैं? मुझे माफ कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद शुक्र है। मुझे मेरे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था कि एक न एक दिन वो आपकी सोच जरूर बदल देंगे। खैर, अब देर आहे दुरुस्त आहे। और हाँ, अब मैं तुम्हें सज्जाद की अम्मी नहीं, हमीजा की अम्मी कहूँगा।
हमेशा क्या नहीं, मेरी बच्ची का मुंह मीठा करा। मैं इसका एडमिशन खुद एक अच्छे कॉलेज में कराऊंगा और उसे वो तमाम आजादी दूंगा जो उसका शरई हक है। पेड़े भी आ गए। आप सही ये लो भैया भी आ गए। अरे सजा बेटा, क्या हुआ? अम्मी अब्बू मैंने आपसे बात बताया है। कौन सी बात? मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया है और मैं उसमें नाकाम हो गया हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, मैं ही हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चे, बूढ़े या जवान, सब मेरे ही तो दीवाने हैं। गूगल नाम है मेरा, पूरे वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। मैं हूँ इंस्टाग्राम, मैंने सबको पागल कर रखा हूँ, स्पेशली उसको, इसको और उसको भी। आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सब लोग मुझे YouTube के नाम से जानते हैं। मैं लोगों को घंटों अपने अंदर बिजी रखता हूँ, बिजी। मैं हूँ, मुझे टिकटॉक कहते हैं। अमीर, गरीब, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मम्मा मम्मा, कल मेरे एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे? क्यों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं? टीचर ने समझाया तो था, लेकिन मैं भूल गई। मैं अभी बिजी हूँ, तुम दीदी के पास जाकर पूछ लो। आगे आ लो बेटा। दीदी दीदी, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे? मुझे तो कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, मैं बाद में पढ़ाती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा भी मुझे नहीं पढ़ा रहे, दीदी भी मुझे नहीं समझा रहे, अब मैं खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ। दीदी दीदी, अब तो आप मुझे पढ़ा दोगी ना प्लीज? तुम मम्मा के पास चली जाओ। नहीं, मैं बहुत थक गई, तुम मम्मा के पास चलो। मम्मा मम्मा, अब तो आप मुझे पढ़ा दोगी ना? तुम मेरा वेट करो, मैं आती ही हूँ। क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाओ। चलो मैं भी थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। है
आज के दौर की सही कहानी है। आलिया, आलिया, माही, माही देखो आलिया को क्या हो गया? माही, माही। आलिया, क्या हुआ आलिया? आलिया उठो। माही, माही जल्दी डॉक्टर को फोन करो। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए ना मेरी बहन को क्या हो गया है। देखिए देखिए सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की हालत ऐसी हो गई है। इसे सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की हालत ऐसी हो गई है। इसे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। इसे आप ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, मोटिवेट करें। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा सोशल मीडिया को वक्त दे रहे हैं। हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आपके बच्चे आपका असल सरमाया है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, इन्हें अपने करीब रखें, इन्हें अपना दोस्त बनाएं, वरना आपके बच्चे इन फितनों में पड़ जाएंगे। और आप खुद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। बुलाओ, आइए। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा देखो आंटी आए हैं, सलाम करो। हाँ आंटी, ये मेरी बहन अशमीरा है और ये मेरी बेटी जुनैरा है और ये मेरी बेटी सानिया है। ज़ैनब देखो मेहमान आए हैं, कुछ लाओ खाने के लिए। जी अभी लाती हूँ। आंटी आप कैसी है? कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब थी, बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी बताया, बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, अब थोड़ा आराम है। और आप कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Excuse me, Sunera. We should eat right hand, not with left hand. ओह सानिया, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ मैंने कहा कि हमें सीधे हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता है। और खाने से पहले और खाने के बाद दुआ भी पढ़नी चाहिए। दुआ? अरे दुआ दुआ तो उसे आती ही नहीं, उसे इन सबसे फुर्सत तो मिले। ज़ैनब देखो कोई आया है। जी अभी देखती हूँ। जुनैरा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? अक्षय की बर्थडे पार्टी में जाना है ना? नहीं यार, एक दिन है। मम्मा मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। पहले अपने क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर तो हो जाओ। नहीं मम्मा मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो सानिया भी किसी के बर्थडे पार्टी में ले जाती है ना सानिया? हाँ मैं किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती और केक भी नहीं काटती। पर क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केक काटकर बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है।
हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू सानिया, आपने हमें अच्छा मैसेज दिया। इंशाल्लाह आज से हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। खुदा हाफिज़ आंटी। पर मुझे मस्ती वाला गाना बहुत पसंद है। मस्ती से याद आया, हमारी जुनैरा ने इनके स्कूल के प्रोग्राम में फिल्म का गाना गाया था। और हमारी सानिया ने भी अपने स्कूल में माँ बाप के बारे में स्पीच दिया। बोलो सानिया। हाँ, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। सानिया, तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? शुक्रिया आंटी, मैं कैसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। क्योंकि पढ़ लिखकर बहुत सारे पैसे कमाते। क्या आप अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हो? हाँ, पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाती है। हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि दीन और दुनिया दोनों तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। सानिया भी इतने अच्छे से दुआ पढ़ के खाती है और इतने अच्छे से बात करती है। मैं भी अपनी बेटी को ऐसे ही स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है और बच्चे अदब भी सीखते हैं। हमें हमारे बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। हाँ, हमें हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है, क्योंकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नीला वो आसमां है, महका उन्हीं के दम से। आदम का गुलसिता है, मेरे नबी पे नाज़ा। नीला वो आसमां है, महका उन्हीं के दम से। आदम का गुलसिता है, मेरे नबी पे नाज़ा। अजमत मेरे नबी की समझेगा कोई कैसे। अर्शे बरी से नीचे सा कोई कहाँ है। अल्लाह अगर मलाइक भेजे दुरूद उन पर, यूं मदद नबी का खुद खालिक जहां है, मेरे नबी पे नाज़ा। नीला वो आसमां है, महका उन्हीं के दम से। आदम का गुलसिता है, मेरे नबी पे नाज़ा। ताहशर जिक्र उनका रब ने बुलंद किया है। हाँ, जिक्र मुस्तफा से मुअत्तर ज़मां बंदा है। अल्लाह बड़ा है सबसे, मोहम्मद रसूल उसके। इस बात से ही गूंजी दुनिया की हर रज़ा है, मेरे नबी पे नाज़ा। नीला वो ढूंढा फूलों के रस से मोतर किया, सजाया सवारा अल्फाज में शीरी भरी। अदायगी को बापन बख्शा, शुमार से जुनूब मशरिक से मगरिब तक मेरे सिक्के चलाए। सड़क पार के लोग भी मेरी रस भरी आवाज से मुतासिर हुए और मैं कई जुबानों का अमृत बनकर मुझ पर राज करने लगी। मैं मीर व गालिब की आबरू भी हूँ, इकबाल की बुलंदी भी। मैं जोश मिजाज और साहिर की परवाज भी हूँ, फराग और निस्बत के दिल की धड़कन भी। सर सैयद अहमद खान किस्म का फरार भी। मैं मीर, अनीस, दबीर, नसीम और नरोबी के मशके की आन, बान और शान भी हूँ। अहले कलम ने मादे वतन के लिए मुझे तलवार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। इनकलाबी कहलाई कृष्ण चंद्र पिंटू और इब्ने सफी के अफसाने हो, रिया शंकर नसीम का कलाम, हरिचंद अख्तर की शायरी और न जाने से कितने सैकड़ों अहले कलम ने मुझ में वो रूह फूंक दी जिससे मैं हिंदुस्तान की लाज और फिर
कोशिश की, मगर मैं कहती हूँ मेरे कोई टुकड़े नहीं कर सकता। मैं बचने वाली चीज नहीं हूँ। हाँ, आप जो मेरा नाम ली है, जो मेरे गम में दुबले हुए जा रहे हैं, मेरे नाम पर अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, मेरे नाम पर हुकूमत से कई इदारे करोड़ों रुपए ले लेते हैं, मुझे सजाने सवारने में कम और सियासत पर ज्यादा खर्च कर देते हैं। मुझे ये पढ़ लिख कर डॉक्टर और प्रोफेसर बन जाते हैं और मेरी ही किताबों को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे लिए हुकूमत से मदद ले लेते हैं। शाम गजल, बाग गजल और सिन्नार के उन्वान से अयाशी की महफिलें सजाकर मुझे गर्वदिल करते रहे। मेरे दुश्मन आप हैं। फरमाइए आपके कितने बच्चे हैं? क्या वो मुझे लिखना पढ़ना जानते हैं? अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसने मजबूर किया था आपको मुझे गर्वदिल करने के लिए? मैं उर्दू ज़बान हूँ, आज भी मुझ में जान है। कोई मेरे बगैर मकबूल नहीं हो सकते, कोई फिक्रा मेरे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आज भी सुनने वाले के कानों में अमृत बनकर जाती हूँ। मेरी धुनों पर मुल्क में और बैरून मुल्क में अवार्ड भी मिल जाते हैं और आप सब मुझको ही भूल जाते हैं। मुझे जानने वाला मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, यही परवान चढ़ी हूँ, यह मुल्क मेरा है। मैं रोज़े अव्वल से यहाँ हूँ और हमेशा हमेशा यही रहूंगी। न जाने कितने सियासतदानों ने मुझे मारने की कोशिश की, मगर हुक्म रब्बी कि मैं आज भी जिंदा हूँ और जब तक वो चाहेगा तब तक जिंदा रहूंगी। नया साल हो, यौम जमहूरिया हो, यौम आजादी हो, ईद हो या होली हो, क्रिसमस डे हो या गुरु नानक जन्मदिन हो, मैं हमेशा अपने हमवतनों के लिए